हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि क्वीन मैनर का बड़ा प्रिंस जोयान को फंसाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि जोयान बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम जैसे छोटे मोटे लोगों को अपनी आंखों के आगे नहीं लेगा, इसलिए वो उसको अखाड़े में उतारना चाहता था जिससे कि उसकी बेइज्जती हो जाए। पर उल्टा हो जाता है, जोयान तुरंत ही उस ईंट मारने वाले सिपाही को तुरंत ही हरा देता है। इधर जनरल भाई कह रहा होता है कुइवाओ को बुला के लाओ, उसने बोला था ना कि वो अल्केमिस्ट बुला के ला रहा है। अब मुझे लगता है कि अब मैं क्वीन मैनर की साइड लूंगा अगर वो मेरे बेटे को ठीक कर देता है तो। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लोग अभी भी उस जगह पर ही बैठे होते हैं। यूसुई प्रिंस की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही होती है, तभी उसके पास प्रिंस आ जाती है और कहने लगती है प्रिंस मुझे ज़रा माफ़ कर देना, पहले मैंने आपको सही से नहीं देख पाया। प्रिंस तुरंत ही वाइन का पाला उठाता है और उसको चीयर्स कर देता है और कहने लगता है कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। तभी पीछे से क्वीन मैनर का प्रिंस आ जाता है और कहने लगता है प्रिंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैंने भी नहीं सोचा था कि ये इतना अच्छा होगा, मानना पड़ेगा तभी मेरा ब्रदर इसके हाथों से हार गया। इस पर जोयान उससे कह रहा होता है ये सब तुम्हारी क्वीन मैनर की टेक्निक का ही कमाल है। इस पर वो कहने लगता है हमारी क्वीन मैनर की चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हर किसी के हाथ में पड़ जाए। पर जोयान उससे कहने लगता है सही कहा तुमने, पर लेकिन लोगों को संभाल के रखना कि वो पहले से दोबारा ऐसा काम ना करें कि वो एक तरह से फिर गिफ्ट बॉय बन जाए। उतनी बात सुनते ही वो एकदम फंस जाता है। उन दोनों के बीच में तुरंत ही क्योंकि आ जाती है और कहने लगती है ये कांगलन कंट्री है, आप दोनों यहाँ पर लड़ाई ना करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये सर क्वीन मैनर का प्रिंस कह रहा होता है क्योंकि तुम जितना मत करो, मैं ऐसा नहीं करूँगा जिससे कि तुम्हें कोई दिक्कत हो। तभी पास में एक सैनिक आ जाता है उसके और उसके कान में कुछ कहने लगता है। उसकी बात सुनने के बाद तो क्विंग से कह रहा होता है क्विंग लगता है तुम्हारे ब्रदर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मैं जनरल भाई से मिलने जा रहा हूँ। 3 रूइन मास्टर को लाया हूँ जो कि तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक कर सकता है। तभी एक लेवल 3 के रूइन मास्टर आ जाता है जो कि वहाँ से चलते हुए आ रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में होता है। प्रिंस जॉन उसको देख लेता है और ये भी देखता है कि वो कितना ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है और फिर उसके बाद याओ की तरफ नजरें घुमाता है और सोचने लगता है मेरे पास तो रूइन 3 से ऊपर का मास्टर है पर वो तो कुछ दिखाई नहीं रहा और ये आदमी तो बहुत ही ज़्यादा कर दिखा रहा है। क्वीन मैनर का प्रिंस कह रहा होता है क्योंकि चलो जल्दी, मैं तुम्हारे भाई को अपना भाई जैसा ही मानता हूँ, अगर उसका ऐसी हालत होगी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। क्योंकि तुरंत ही प्रिंस जॉन से कहने लगती है योर हाइनेस अगर आप रुकना चाहते हैं तो आपके रुकने का बंदोबस्त मैंने कर दिया है। इस पर जोयान कहने लगता है अगर ये तुम्हारी कोई दिक्कत की घड़ी है तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलना चाहूँगा क्योंकि मुझे जनरल भाई से भी मिलना है और इसी बहाने में और कोई मदद कर सकूँ तो वो भी कर दूंगा। जोयान का गार्ड तुरंत ही उसके पास आ जाता है और कहने लगता है योर हाइनेस सुनो, अगर इनका ब्रदर ठीक हो गया तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्वीन मैनर बहुत ही जल्दी हमारे ऊपर हमला बोल देगा। इस पर जोयान उससे कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि ये 3 लेवल का रूइन मास्टर स्कॉर्पियन के जहर को मिटा सकता है, चलो देखते हैं क्या होता है। अंदर पहुंचने के बाद जनरल भाई के पास पहुंच चुके होते हैं क्योंकि अपने फादर से ग्रीट करती है। उसके बाद तुरंत ही जोयान आगे आ जाता है और उसके ग्रीट करता है और अपने फादर की तरफ से भी ग्रीट करता है। इस पर वो जनरल भाई कहने लगता है मेरी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है पर मैंने देखा कि प्रिंस की हालत बहुत ज़्यादा सुधरती हुई जा रही है। तभी पीछे से क्वीन मैनर का प्रिंस आ जाता है और कहने लगता है जनरल भाई मैं लेवल 3 के रूइन मास्टर को ले आया हूँ, चलो जल्दी से आपके बेटे को हम देखते हैं कि आखिर उसकी दिक्कत क्या है। इस पर वो कहने लगता है हाँ चलो चलो क्यों नहीं, अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं क्वीन मैनर की काइंडनेस कभी भी नहीं भूलूंगा। इसके बाद वो रूइन मास्टर आगे आ जाता है और कहने लगता है अच्छा तो आप हैं जनरल भाई, जल्दी से मेरे बेटे को देखने की कोशिश करिए, क्या आप उसके जहर को ठीक कर सकते हैं जो कि विंड पॉइजन है। इस पर वो कहने लगता है विंड पॉइजन, थोड़ा सा सोचने के बाद वो कहने लगता है हाँ मैं कर सकता हूँ ठीक, क्योंकि मैं अपनी अर्ली एजेस में इस एरिया में एक बार आया था तब मैंने ये सीखा था। इस पर वो जनरल भाई खुश हो जाता है और कहने लगता है आइए आइए आइए। इस पर वो कहने लगता है मैं जनरल भाई की वजह से नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं क्वीन मैनर की वजह से यहाँ पर आया हूँ, अगर आपको कुछ भी अदा करना है तो आप क्वीन मैनर को अदा कर सकते हैं। इस पर वो कहने लगता है हाँ मैं क्वीन मैनर की काइंडनेस कभी भी नहीं भूलूंगा, आप आइए। क्वीन मैनर का प्रिंस बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है आज की रात बस आखिरी रात है, इसके बाद सिर्फ जाओ कंट्री के एम्परर की और उसके राज्य की सिर्फ गिरावट ही होगी और कुछ भी नहीं। तभी प्रिंस जॉन आगे आ जाता है और कहने लगता है जनरल भाई मैं भी जानता हूँ रूइंस के बारे में, मैं चाहता हूँ कि मैं इन मास्टर के साथ अंदर जाऊँ और उसकी हालत देखूँ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूँ। इस पर जनरल भाई कहने लगता है ठीक है प्रिंस आप जैसा चाहें। अंदर से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही होती है, वो सभी लोग अपनी नाकों को सगोड़ने लग जाते हैं। प्रिंस जॉन तुरंत ही शोविंग को वहाँ पर डला हुआ देखता है जो कि जहर के कारण बहुत ही ज़्यादा तड़पड़ा रहा होता है। ड्रैगन रिसेलमेंट का सोल लगी हुई थी जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में रहता था, जो कि उसकी हालत बिल्कुल शोविंग की ही तरह ही थी। वो रूइन मास्टर आगे आ जाता है और उसकी हालत को चेक करने लगता है। जनरल भाई उससे पूछ रहा होता क्या लगा आपको, कुछ हो सकता है क्या। ये सर वो कहने लगता है जहर इनकी ब्लड मार्डियंस में जाकर घुस गया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनकी वर्टिलिटी बहुत ही जल्दी गायब हो जाएगी और ये बहुत जल्दी मौत को प्यारे हो सकते हैं। क्योंकि तुरंत ही आगे आ जाती है और कहने लगती है आपके पास कोई तो तरीका होगा। इस पर वो कहने लगता है देखो मैं देखता हूँ, चलो इनकी शर्ट उतारो।
इसके बाद वे लोग उसकी शर्ट उतार देते हैं। वो रूइन मास्टर तुरंत ही अपने पास से ब्रश निकाल लेता है और उसके ऊपर काटने लगता है। जैसे उसके ऊपर रूइन कट जाती है, उसके ऊपर एक रूइन निशान आ जाता है और वो स्योविक काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है क्योंकि आगे आने की कोशिश कर रही होती है। इस पर वो रूइन मास्टर उसको रोक देता है और कहने लगता है ये तो छोटा मोटा दर्द है, ये तो जहर निकालते वक्त होता ही है। इधर जोयान याया से पूछ रहा होता है कि ये तरीका ठीक है जो रूइन मास्टर यूज़ कर रहा है। इस पर वो कहने लगती है ठीक है, पर इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, अभी तुम देखोगे कि क्या होने वाला है। वो रूइन मास्टर पूरी तरह से उसका जहर को निकालने रखता है। वो जहर बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है। वो तुरंत ही उसे पकड़ लेता है और कह रहा होता है भागने की कोशिश कर रहे हो, और इसी के साथ ही उसे बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। जनरल भाई आगे आकर उसकी तबीयत को चेक करता है और देखता है कि उसके अंदर से जहर पूरी तरह से गायब हो चुका है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जो कि रूइन मास्टर होता है उसको धन्यवाद करने लगता है और प्रिंस जुयान से कह रहा होता है प्रिंस जुयान आप जा सकते हैं, आपके लिए आराम करने के लिए एक कक्ष बना दिया गया है। वो बिल्कुल क्वीन मैनर के प्रिंस के बगल में खड़ा होता है। क्वीन मैनर प्रिंस सोच रहा होता है आज ये तुमको इस जगह से निकाल रहा है, कल तुमको इस जगह से ही निकाल देगा। तभी याया पीछे से आती है और कहने लगती है एक छोटी सी ट्रिक लगाकर तुम इसके जहर को दबाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुमको बता देना चाहती हूँ अगर इसका जहर जब तक रुका है तब तक तो ठीक है, और जैसे ही ये टूटा कोई भी तरीका इसको बचा नहीं पाएगा। उसकी बात सुनते ही वो रूइन मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है ये छोटी लड़की आखिर तुम कौन हो? तुम सोचती हो कि तुम बहुत बड़ी मास्टर हो? जनरल भाई आखिर ये सब क्या है? आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? जनरल भाई तुरंत ही प्रिंस जुयान से कहने लगता है योर हाइनेस आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? इस पर जुयान कहने लगता है आपके बेटे की लाइफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद याया तुरंत से उसके पास कहने लगती है अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप इसको उल्टा करके इसके नीचे से लेके तीसरी वाली लिप्स पर आप पिन लगाकर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या नहीं। इतनी बात सुन लेता है और ओरियन मास्टर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है लड़की तुमको कुछ पता भी है कि तुम क्या बक रही हो यहाँ पर? प्रिंस जुयान आपको पता है अगर ये लड़की इस तरह से एटीट्यूड से हमको यहाँ पर अपनी हरकतें दिखाएगी तो मैं इसको, चाहे तुम बेशक एम्परर के बेटे ही क्यों ना हो। जनरल भाई आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ अगर ये जो लड़की झूठ कह रही है तो आप जो भी पनिशमेंट देंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। आप तभी पीछे से क्यों आ जाती है और कहने लगती है फादर क्यों ना हम चेक ही कर ले, क्योंकि ये सोवेन की लाइफ की बात है। इसके बाद उसको उल्टा कर लेते हैं और उस पिन को उठा लेता है और उसको उसकी रिम पे घुसाने वाला होता है। जैसे वो उसकी रिम पे घुसाता है उसके शरीर में से दोबारा से पॉइजन निकलने लगता है। ये देखते हुए वो तुरंत ही यन मास्टर के पास जाता है और कहने लगता है रूइन मास्टर आखिर ये सब क्या है? इस पर वो कहने लगता है अरे ये कुछ नहीं, लगता है छोटा मोटा सा जहर रह गया होगा इसलिए। तभी बीच में ही क्वीन मैनर का प्रिंस बोलने लगता है अगर छोटा मोटा सा रह गया तो उसको पूरा खत्म करो। उसकी बात सुनने के बाद वो यन मास्टर काफ़ी ज़्यादा सा शांत पड़ जाता है और इधर उधर अपनी नज़रें घुमाने लगता है, पर उसे जैसी जगह मिलती है वो तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये देखते हुए जनरल भाई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर उससे पहले उस पर कोई हमला करता है उससे पहले क्वीन मैनर का प्रिंस उसे तुरंत ही हमला करते हुए मार देता है। जुयान उसके चेहरे को ही देखता रहता है आखिर ये उसने क्या किया। वो उसको इंटरोगेट करने की कोशिश करता। जनरल भाई तुरंत ही अपने सैनिकों को बुला देता है और कहने लगता है क्वीन मैनर के प्रिंस को आप तुरंत ही यहाँ से ले जाएं। इसके बाद उसके सैनिक आते हैं और क्वीन प्रिंस को वहाँ से तुरंत ले जाते हैं। जुयान और बाकी लोग वहीं पर ही रुके होते हैं। जनरल भाई अपने बेटे की तबीयत को देख रहा होता है। जुयान पूछ रहा होता है याओ क्या आप तुम इसको ठीक कर सकती हो? इस पर वो कहने लगती है ऐसा नहीं कि मैं इसको ठीक नहीं कर सकती, पर लेकिन एक तरीका है। उसकी बात सुनते ही वो जनरल भाई और उसकी बेटी दोनों लोग एकदम ही कान लगा के सुनने लगते हैं, पर मैं करना नहीं चाहती, ये कर देगा। और जुयान की तरफ उंगली कर देती है। जुयान कहने लगता है याओ तुम्हें लगता है कि मैं कर सकता हूँ? मैं उसकी तबीयत देखने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ चलो। और उसके कपड़ों को खींच रहा होता है। इसके बाद वे दोनों लोग उसकी तबीयत देखने के लिए एक साथ जाने लगते हैं। जुयान बड़े धीरे धीरे से कह रहा होता है जोया मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, इसे सही कर दो ना। याया उसकी कोई बात नहीं सुनती और पीछे आते हुए कहने लगती है ये इसको ठीक कर सकता है, सिर्फ 10 दिन लगेंगे। जुयान कहने लगता है जनरल भाई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको 10 दिन में ठीक कर दूंगा, पर मुझे कुछ सामान की ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 2 शर्तें दें तभी मैं इसको ठीक करूँगा। इस पर वो कहने लगता है मेरी जान है ये मेरा बेटा, आप बोलो आपको क्या चाहिए। इस पर वो कहने लगता है मेरे को फायर स्पाइक फ्रूट चाहिए। उसकी बात सुनने के बाद वो एकदम ही शांत सा पड़ जाता है और कहने लगता है जो कि ब्लैक एम्बेसी के एरिया में पाए जाते हैं, अगर आप जब तक मेरे बेटे को ठीक कर सकते तो मैं आपको ये दे सकता हूँ। दूसरा मुझे युआन स्लोइंग स्टोन चाहिए जो कि आपके पास है। इस पर जनरल भाई कहने लगता है हाँ ठीक है मैं ये भी तुमको दे दूंगा। इसके बाद वो क्विंकिंग से कहने लगता है क्विंकिंग जाओ और प्रिंस युआन के रहने के लिए जनरल मैंसन में जाकर तैयारी करो। इसके साथ ही वो क्विंकिंग के साथ वहाँ से चला जाता है। वे लोग एक कमरे में सभी लोग बैठे होते हैं। उसका गार्ड आता है और उससे पूछने लगता है हाइनेस क्या आपको लगता है कि आप स्कॉर्पियन पॉइजन को ठीक कर सकते हो? ये सर वो कहने लगता है तुम मेरे से पूछ रहे हो, मैं किससे पूछूं? फिर उसके बाद याओ की तरफ अपनी नज़रें घुमा रहा होता है। इस पर वो गार्ड कहने लगता है अगर आप ऐसे ही झूठे वादे उनसे कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप उसके बेटे को ठीक नहीं कर पाए
तो मुझे लगता है आपको दिक्कत हो सकती है। इसके बाद वो यायाओ से पूछने की कोशिश करता है। यायाओ कहने लगती है वो अपने बेटे को मेरे से ठीक कराना चाहता है, पर पहले तुमने उसको देखा वो कैसे मेरे से ऊंची ऊंची बातें कर रहा था। मैं क्यों ठीक करने लगी उसके बेटे को। उसकी बात सुनने के बाद योवाई हंस जाती है। जोयान सोच रहा होता है फेरी लाइक सिस्टर, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा इतना छोटा दिमाग है। अब मैं क्या करूँ, इस 10 दिन के अंदर मैं उनके बेटे को कैसे ठीक करूँगा। मुझे तो ये भी नहीं पता जो कि झूठा रूइन मास्टर था, जो कि उसके पॉइजन को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, मेरे से तो वो भी नहीं होगा। इस पर यायाओ तुरंत कहने लगती है तुमसे किसने कहा तुमको वो करना है, वो तो सिर्फ उसके पॉइजन को सप्रेस कर रहा था और कुछ भी नहीं। मैं तुमको सेकंड लेवल की रूइन और फर्स्ट लेवल की रूइन की एक टेक्निक बताऊंगी जिसकी मदद से तुम उसके जहर को बिल्कुल ही मिटा सकते हो, पर उसके जहर को मिटाने के लिए तुम्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही वो कुछ कागज़ पर लिखते हुए उसको दे देती है। वे तीनों लोग उस कागज़ को पढ़ने लगते हैं, पर वो जैसे ही उस कागज़ को पढ़ते हैं उनके होश उड़ जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो सब सारी जहर की चीज़ें। इस पर याया उससे कहने लगती है क्या तुमने कभी ये नहीं सुना कि जहर ही जहर को काटता है। इस पर जोयान अपनी धीमी की आवाज़ में कह रहा होता है क्या पता तुम बदला लेना चाहती हो। इस पर वो तुरंत ही उसकी तरफ देखने की कोशिश करता है। इस पर जोयान कहने लगता है चलो चलो चलते हैं, अब सोने का समय हो गया है। इसके साथ ही वो निकल कर जा रहे होते हैं। वो जैसे गेट पर होता है याया पूछने लगती है अगर वो आज मास्टर उसको ठीक नहीं कर पाता क्या तुम मेरे से पूछते उसको सही करने के लिए। इस पर जोयान उसको कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इधर क्वीन मैनर का प्रिंस वहाँ पर बैठा होता है और कहने लगता है वो आखिर घटिया सा प्रिंस वो ये कह रहा कि वो उसको ठीक कर सकता है। मैं भी तो देखना चाहूँ आखिर वो क्या कर रहा है, जाओ उस पर नज़र रखो आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हम स्कॉर्पियन पॉइजन मास्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा होता है और कह रहा होता है क्या कहा तुमने। एक प्रिंस आया है उसने कहा है कि वो मेरे पॉइजन को ठीक कर सकता है। वो क्वीन मैनर का ही जनरल होता है जो कि स्कॉर्पियन पॉइजन मास्टर के पास आया था और उससे पूछ रहा होता है कि वो उसका पॉइजन को ठीक कर दे। इस तरह वो उससे कंडीशन की भी बात कर रहा होता है। इस तरह वो कहने लगता है तो मेरे से कंडीशन की बात करते हो तो सुनो मेरी बात, मैं चाहता हूँ जनरल वाई का सिर, क्या तुम मुझे वो लाकर दे सकते हो। उसकी बात सुनते ही क्वीन मैनर का गार्ड पसीने डाल रहा होता है और अपने सिर को नीचे झुकाया होता है, पर वो स्कॉर्पियन मास्टर बड़ी जोर जोर से हंस रहा होता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।